अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि लैट यानी लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी किस तरह से की जाए और इसके लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। वैसे तो मार्केट में लैट के रिलेटेड बहुत सी बुक्स मौजूद हैं और मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स लैट की तैयारी के लिए बार बार बुक्स का पूछते हैं कि हमें बुक रिकमेंड करें, कौन सी बुक बेस्ट रहेगी तैयारी के लिए। तो मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स एन सीरीज़, AH लॉ सीरीज़, टॉगर्स पब्लिशर्स वगैरह की बुक यूज़ करते हैं। एक बात जो मैं आप सबको क्लियर करना चाहती हूँ वो ये कि लैट के लिए कोई सिलेबस नहीं है। आपको सब्जेक्ट बता दिए गए हैं, इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दी गई है कि कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स का होगा। अब आपको इसकी तैयारी करनी है, वो चाहे आप जहाँ से भी करें। बुक सिर्फ इसलिए है कि आपको एक अंदाज़ा हो जाए, एक आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने टेस्ट किस तरह से प्रिपेयर करना है और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये टेस्ट मुश्किल नहीं होता, इजी होता है और मैं ख़ुद ये टेस्ट दे चुकी हूँ। FA-FSC में अगर आपके मार्क्स कम हैं तो ये टेस्ट डिसाइड करेगा कि आपको लॉ में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। 1 बाय 1 मैं आपको सब्जेक्ट्स के साथ बताती जाऊंगी कि इसमें से कितने मार्क्स के MCQs आएंगे और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे। और साथ साथ जब मैंने टेस्ट लिया था तो मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैं आपको साथ साथ वो भी बताती जाऊँगी कि वो किस तरह के क्वेश्चंस थे। आप सब जानते हैं कि ये टेस्ट टोटल 100 मार्क्स का होगा और इसके पासिंग मार्क्स 50 हैं। इसका सब्जेक्टिव पोर्शन 25 मार्क्स का है और ऑब्जेक्टिव पोर्शन जिसमें सिर्फ MCQs हैं वो आपका 75 मार्क्स का होता है। सब्जेक्टिव पोर्शन में आपके पास 2 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें एसे और पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में आपसे पूछा जाता है। एसे के 15 मार्क्स होंगे और पर्सनल स्टेटमेंट 10 मार्क्स की होगी। और एसे के लिए आपको 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे जिनमें से किसी एक टॉपिक पर आपने लिखना होगा जो कि 200 वर्ड्स मैक्सिमम होने चाहिए। इनको लिखने के लिए आपको एक शीट मिलेगी जिसकी 4 साइड्स होंगी और उसमें आप लोगों ने दोनों चीज़ें, एसे और पर्सनल स्टेटमेंट, ये दोनों चीज़ें आपने उस एक शीट में लिखनी है। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ जो कि 75 मार्क्स का होगा और इसमें सिर्फ MCQs होंगे। इंग्लिश से 20 मार्क्स के MCQs लिए जाएंगे जिसमें सिनोनिम, एंटीनम, प्रेपोजिशन वगैरह शामिल होगा और इसमें आपसे करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट सेंटेंस वगैरह के बारे में भी पूछा जा सकता है। जब हमने टेस्ट दिया था तो उस टाइम जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से भी मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस बताती हूँ। उनमें फर्स्ट क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी मीन्स और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए थे। डिकेड मीन्स, मार्क द करेक्ट स्पेलिंग, मार्क द करेक्ट सेंटेंस, ऑपोजिट ऑफ रेवोल्यूशन, इस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे। इंग्लिश के बाद नेक्स्ट है जनरल नॉलेज का जो कि 20 मार्क्स का होगा और इसमें भी आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंट्री के कैपिटल, करेंसी वगैरह के बारे में पूछा जाता है, प्रेसिडेंट्स वगैरह के बारे में। और जो हमसे पूछे गए थे उनमें डैम के बारे में थे, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्री और लार्जेस्ट ओशन, मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज, अ बिलियन कंटेन्स और प्रेसिडेंट ऑफ USA, इस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे। नेक्स्ट पोर्शन इस्लामियात का है और ये भी 10 मार्क्स का होता है। मेरे ख़्याल से ये पोर्शन सबसे इजी है। हमारा मज़हब इस्लाम है तो हमें इसके बारे में वैसे ही बहुत नॉलेज होती है और इसमें हमसे मुख्तलिफ़ वाक़यों के बारे में पूछा जाता है और आपको याद रखने वाली चीज़ ये है कि कौन सा वाक़या कब और किसके साथ हुआ था। इसके अलावा जो क्वेश्चन इस्लामियात के हमसे पूछे गए थे वो थे ज़कात के बारे में और कुरान की कौन सी सूरत है जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह आई है और रुकने आज़म ऑफ हज क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे। नेक्स्ट पोर्शन पाकिस्तान स्टडीज़ का है जो कि 10 मार्क्स का होगा और इसमें भी वही कुछ पूछा जाएगा जो आप पहले पढ़ चुके हैं। और जो चीज़ें हमसे पूछी गई थी उनमें फ़र्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मेंबर ऑफ सेनेट और लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कौन सी चीज़ होती है पाकिस्तान की, इस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे। नेक्स्ट पोर्शन उर्दू से होगा जो कि 10 मार्क्स का होगा। उर्दू में आपसे जो चीज़ें पूछी जाएंगी उनमें वोकैबुलरी में पूछी जाएंगी, जैसे मुज़क्कर हो गए, मोनस हो गए, मुज़क्कर मोनस, वाहिद जमा और ग्रामर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और जो चीज़ें हमसे उर्दू में पूछी गई थी वो थी वाहिद जमा, मुज़क्कर मोनस, अल्फाज मुतरादिफ पूछे जाते हैं
और दुरुस्त जुमले बताएं, ग्रामर से पूछे जाते हैं। और इसके अलावा मुहावरे पूछे जाते हैं कि इस मुहावरे का क्या मतलब है। इस तरह के क्वेश्चंस हमसे उर्दू में होते हैं। उसके अलावा लास्ट पोर्शन है मैथ का, जो कि तकरीबन सबको टफ़ लगता है और सभी का सर दर्द, ये एक मैथ का पोर्शन ही होता है। मैथ का पोर्शन 5 मार्क्स का होता है। इसमें सिर्फ 5 MCQs आपसे पूछे जाते हैं और ये बेसिक मैथ में से पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ़ नहीं होते। जैसे कि परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसकी परसेंटेज निकालें तो कितनी बनती है। और इसके अलावा स्क्वायर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे 9 स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब टोटल कितना हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेस्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा सा स्मार्टली स्टडी करने की ज़रूरत है। आप लोगों ने जितना भी आप पहले पढ़ चुके हैं उसी में से सब होगा, उसी को आप लोग अगर अच्छे से रिवाइज़ कर लें तो आपके लिए टेस्ट बहुत इजी होगा और आपके बहुत अच्छे मार्क्स होंगे इस टेस्ट में अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो। बाकी रहा सवाल आपका बुक का कि कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, तो मैं आपको कोई भी बुक रिकमेंड नहीं करती कि आप ये बुक ले लें और इसी से तैयारी करें, आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग बुक से रोज़ के 100 भी याद करते हैं ना, आप लोग 100 to 100 MCQs, तो वो भी आपको कल को भूल जाएंगे और बीच में से कुछ ही ऐसे होंगे जो आपको अच्छे से याद रहेंगे। तो इसलिए बेटर होगा कि आप लोग नोट्स बनाएं। थोड़ी सी आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी, लेकिन नोट्स में आप लोग जो चीज़ें खुद लिखेंगे आप लोगों को वो चीज़ें याद रहेंगी, आपके माइंड में रहेंगी। तो इससे आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा टेस्ट की तैयारी के लिए। बाकी जो चीज़ें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं टेस्ट उसी में से होगा। अगर आप उसी को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें तो वो आप सबके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। इसके साथ साथ आप लोग इंटरनेट यूज़ करें और अगर किसी वेबसाइट से आप कोई मटेरियल उठाते हैं लैट की तैयारी के लिए तो पहले उसे चेक कर लें कि वो सब ठीक है जो उसमें बताया गया है और फिर ही उसे आप लोग प्रिपेयर करें। मज़ीद लैट के रिलेटेड आप कुछ भी जानना चाहते हैं या आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।